केटरिंग वाली चाची को पता चल गया कि वो समाधि से तेरे दादा को इम्प्रेस करने में लगे हैं तो क्या होगा? पापा ये देखो पापा, देखो ना पापा, ये क्या है बेटा? इस लिस्ट में वेज नॉन वेज मिलाकर 108 किस्म के खाने हैं। इन्हें देखकर अरे बताइए अभी ना। खाने की बातें क्यों कर रहे हो भाई? अभी के लिए नहीं भैया, इनके मरने के बाद, इनकी 13वीं के लिए। अरे, इसने तो हद ही पार कर दी है ना। ये समाधि के सैंपल ले आया और तुझे 13वीं के मेन्यू की पड़ी है। ऐसे लग रहा है कि ये बॉल अभी इधर उधर घूम के मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया वालों को ये आइडिया आता है क्या? मेरी बीबी भी बहुत आइडियल है। तो इसका दिमाग है। क्या हुआ? आप लोग इतने शौक क्यों हो? रुको और भी है, अभी बताता हूँ। पापा मेरे साथ चलिए। आइए 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 आइए। ये बस उनको समाधि तक ले जाएगी। पूरा सजाया भी है उसको। देखो पापा, आपका छोटा बेटा शान से आपको समाधि तक ले जाएगा। सबसे बड़ी फूल माला, जरा सोचो, इसे पहनकर जब आप गाड़ी में लेटकर शहर का चक्कर लगाएंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, मैंने गद्दे भी लगवाए हैं ताकि लेटने में आपकी पीठ पे लोहा न चुभे। स्पीड ब्रेकर आ भी गया तो आपकी बॉडी नहीं हिलेगी, आपकी अंतिम यात्रा आराम से हो जाएगी। उनको पूरा शहर में घुमाना कोई फंक्शन नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा आइडिया, कोई बुराई नहीं है। पापा को भी ये पता चल जाएगा कि लेटने के बाद वो कैसे लगेंगे, क्योंकि तब तो देख नहीं पाएंगे। पापा एक चक्कर लगाते ना पापा, चलो ना पापा। बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरी बीवी ने तुझे ये सब करने के लिए उकसाया है तो थोड़ी देर में वो भी आकर कुछ करेगी। ये क्या है? दिखा। कुछ नहीं। मैंने देखा है, तूने छुपाया कुछ? नहीं कुछ नहीं है। दिखा दिखा दिखा। सच कह रही हूँ, कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे, कुकटपल्ली की कैटरिंग लेडी दिखाओ। हे मेरे भगवान, ये तो पवित्र गंगा जल ले आई है। गोविंदा गोविंदा। लाओ मुझे दो भाई साहब, मरने के वक्त पीने से अच्छा है अभी टेस्ट कर ले। अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनके हिसाब से हम मिक्स बना लेंगे। हाँ? हाँ? तुम क्यों मुंह खोल के मुझे देख रहे हो? तुम्हें भी पीना है? ये हे भगवान, मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? जब कोई मर जाता है तब उसके मुंह में डालते हैं, अनाड़ी औरत। थू। हे भगवान, ये मुझे देखा नहीं जाता। हट जाओ, हट जाओ। क्यों पापा, आपको ये अच्छा नहीं लगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी इस मासूमियत पर मैं हंसूं या रोऊं। जा पहले ये सब हटा कर। हे भगवान। अच्छा मैं चलता हूँ। दामाद जी मैं निकलता हूँ। भाई साहब सुनिए ना। हाँ? आपको घर की तरफ जाना है ना? बस भी वहीं जा रही है, बैठ जाओ। इस गाड़ी में? क्या? कुछ नहीं, मैं रिक्शे में चला जाऊंगा। अरे चलता हूँ। सुनो तो, अरे इनको ड्रॉप कर दो। और पापा खाइए। ये सब क्या है बेटा? अगर इतना मित्री, अच्छा है कि आप जिंदा नहीं हो, नहीं तो मेरी बहन ने आपको भी खाना खाने के इसे क्या हुआ? अरे तो ये थाली लो और टेबल के नीचे बैठ के दोनों खा लेना, एक दूसरे को खिला देना। खाने के कंपटीशन में लिया होता है। देखो ना पापा। चुप कर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। देखो मैं खा रहा हूँ, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। और आपकी बहू? नगीना, बेशकीमती हीरा जैसे मालपुआ। इसे क्या हुआ? अरे तो ये थाली लो और टेबल के नीचे बैठ के दोनों खा लेना, एक दूसरे को खिला देना। अरे कुछ तो शर्म करो। सिचुएशन क्या है और तुम तो सवेरे से ही लगे हो। यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम एक दूसरे को टांग मार के बस इशारे कर रहे हो। यहाँ घर के सारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं और तुम नीचे ये कौन सी हरकतें कर रहे हो? बताओ भाई साहब, इन लोगों का अभी तक हनीमून नहीं हुआ है ना? अरे तो फिर इन दोनों को टेबल के नीचे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था।
अरे इसने तो वो सजी हुई शव वाहिनी का भी फायदा उठाया है। ये समझता है क्या खुद को? इसको बताना चाहता है कि ये खुद पहलवान की तरह है करके, या हम सबको बताना चाहता है कि इसके अंदर कितना स्टैमिना है? समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आपके हाथों से स्क्वीज बॉल छूट गया, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ये लीजिए, स्क्वीज कीजिए, कीजिए। अरे खाना खाते वक्त इस बॉल को लेके क्या करूं मैं? लगता है तुम सबको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी आ गया। अमेरिका से मेरी गर्दन दबाएगा, वो भी अंग्रेजी में। चल रास्ता दे। इस बॉल की जगह उसकी गर्दन होती तो वो भी मरोड़ देता। हेलो, हाउ आर यू सर? आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरा बाप जिंदा है और मेरे बेटे ने सगाई भी कर ली है? सर, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर, आप छुपा क्यों रहे हैं? That's what I'm asking. आप अपने पिता की मौत का गम दबा क्यों रहे हैं और मुझसे इतनी एनर्जी और हंसी के साथ बात कर रहे हैं? ये कौन है? किसकी आवाज थी? हाँ सर, वो तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। सर, जीनियस। यू आर सिंपली ग्रेट सर। गॉड ब्लेस यू सर। इसने फोन क्यों काट दिया? सुनिए जी, अजीब आदमी है। अगर उनका साथ देना चाहते हैं तो जाके उनके दुख में शामिल हो जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कि आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो भी फादर्स डे पर। एंजॉय। पापा चलो ना। हाँ, अभी आया। ये देखकर उस वक्त की याद आ गई जब हमारे। लेकिन तुम्हारे पापा की भी वही में हे महेश, तू वापस कब आया? पापा कहाँ पर हैं? दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? पापा उन्हीं के साथ हैं? क्या बात कर रहे हो? पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे दादो को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? सर, बात यह है कि मैं यहाँ ये पता करने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर ने दी हुई डेडलाइन सही है या नहीं। अगर आएंगे का वेट बढ़ा दे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है आपके पापा ने डॉक्टर की बात मानी होगी? दादाजी! आजा। पापा, आपको जो भी देना है बेटे और बेटियों को एक जैसा देना, और अपने पोते और पोतियों को भी एक जैसा ही देना। ससुर जी, अगर आप हमारे वेट के हिसाब से बैग का वेट बढ़ा दें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है भाभी। मेरे सामान का वजन आपसे 1 किलो ज्यादा है। Reports positive. She is getting clucky. She is getting clucky. She is getting clucky. She is getting. ओह, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी पता चला कि श्रव्या प्रेग्नेंट है। अभी भी कंफर्म रिपोर्ट मिली है। Congratulations! पापा, अब तो कंफर्म हो गया है कि आप श्रव्या से ही जन्म लोगे। ये! अरे ये कैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, समझे नहीं? अगले महीने तक पापा पक्का मर ही जाएंगे। और श्राव्या के 3रे महीने में पहुंचते ही बच्चे में जान आ जाएगी, और दोनों ही इवेंट की टाइमिंग एक है। इस तरह पापा की आत्मा भटकेगी नहीं और वो सीधे श्राव्या के बच्चे के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है कि 9 महीने के बाद मैं पापा का नाना बन जाऊंगा, नाना बन जाऊंगा। सुनो, मतलब पापा सच में उसके पेट में है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल पापा ही। आप चाहो तो हाय बोल सकते हो। अरे बाप रे! पापा, पापा। आराम से, इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? अरे ससुर जी, अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम चुप रहो ना। बाहर हमें इतनी गर्मी लग रही है, तो अंदर उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। अब अच्छा लग रहा है पापा? यही वो अजीबोगरीब चीजें जो प्रकृति हमसे करवाती है। बस करो यार, हद होती है। चाचा चाची पेट से खेलना बंद करो। अब जो मैं कहने वाला हूँ सब लोग शांति से सुनो। दादाजी वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। हम लोग जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी नहीं मिलते। ये बात तो सही है। तो हम लोग अनजाने में नया घर और नई यादें बनाने के चक्कर में पुराने घर और पुरानी यादों को मिटा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हम आज दादाजी को एक वादा करें
कि चाहे वो रहें या ना रहें, हम हर साल उनके जन्मदिन पर यहाँ आकर साथ में रहेंगे। सबको मंजूर है? प्रॉमिस? What an idea! Classic! Fantastic! बहुत cool है। देख लिया ना, ये लोग तालियां बजाकर प्रॉमिस करने से बच रहे हैं। बात तो ठीक कही। हाँ बेटा, तूने मेरे दिल की बात पढ़ ली। तू ही मेरा असली वारिस है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। डायलॉग मार के पूरे बैग हथियार लिए। अब हम लोग क्या करें? अपने भाई के पास जाकर पूछो, एक्स्ट्रा बॉल है क्या, उसे तुम दबाओ। भैया, आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है? बॉल उसकी जेब में है। क्या हुआ? सॉरी। हाँ, क्या? इसको बोल दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। बोल दे। हेलो, कौन? मिस्टर राव है क्या? सर तो गोदावरी नदी पर पूजा में। अच्छा, तुम्हारा मतलब पिंडदान। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, कोई बात नहीं। पूजा को पिंडदान कह रहे, कौन है ये आदमी? देखो, इनका हस्बैंड मैं हूँ, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है। अमेरिका में रहता है। हर 10 मिनट में मुझे फोन करता है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन काफी है या और बताऊं? ला मेरा फोन इधर दे। भाई साहब, इस बॉल पे गुस्सा। भैया, क्या गुस्सा होते रहते हैं? अरे गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे $10 मिलियन का प्रोजेक्ट छोड़ के मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया हूँ क्या? है मुझसे ये सारे उल्टे सीधे काम क्यों करा रहे हैं पता नहीं है? अरे मुझे तो लगता है कि ये सारा पूजा पाठ करके पापा अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ कैदी की तरह बैठे हुए हैं। भैया, मुझे लगता है कि वो बाहर से दिखने में स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिंक री एंट्री। ए रघुरमैया, पोते से मृत्युंजय यज्ञ करवा के 25 साल और जीना चाहता है। वाह रे! इस उम्र में शरीर और जमीन से प्यार क्यों है? अब तो मोह छोड़ दे। यहाँ लेंगे घर की। ये तो क्या बात है? अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल। Move it, move it, move it. ये तो धोखे की घंटी बज गई। चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। Let's चलो move जल्दी, it, move चलो। it, move it, move it. चलो पापा, घर चलते हैं। यहाँ तो मारामारी चालू होगी। अरे बैठो, पूरी फाइट देख कर जाएंगे। क्या मारता है? जितनी बुरी तरह हमारे आदमियों को पीट रहा है, लगता नहीं उन्हें गुस्से से पीट रहा है। लगता है कि अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहा है। क्या बात है? नीचे उतारो, नीचे उतारो। लगता है कि अब उसका फोकस हम लोगों पर है ब्रो। लगता है सिंह की जरूरत नहीं है, भागो। नदी में गाड़ देना, ओके ब्रो? लेट्स गो। से आया है, जाइए मिलिए, बैठा है अंदर। उधर शादी पास आ रही है। देखो तुम शॉपिंग करके आओ जल्दी। हाँ, सही कहा। जाओ, जाओ, जाओ। नहीं सर, अपने हाथों से डालिए प्लीज। वो यहाँ जिंदा होते अभी बुलाया है। मैं कर लूं, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे कभी माफ मत कीजिएगा सर। गॉड फॉरबिड, अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये। प्लीज कम सर। ओके। आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल, उसकी शादी कर दी और आखिरी दिनों में कहां गड़बड़ा गई? चाहते हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि वो उन्हें अच्छा बेटा मानते हैं,
लेकिन तुम्हें उनसे कहीं बेहतर बेटा बनना। पापा नहीं रहे। मैं नहीं आ सकता। पिछले 24 घंटों से बिना सोए हुए ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे बैक पेन भी हो रहा है। अब मैं दोबारा नहीं आ सकता। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि दामोदर मेरे साथ क्या करेगा। मुझे बहुत सारी ईमेल आ चुकी है, वो सब ठीक करना है। अरे ये आप वो ज्यादा प्यार करते थे। इन्हें छोड़कर आना। जवाब दे रहा है। उसे लग रहा है कि उनके जाने का हमें दुखी नहीं, शांति मिल जाएगी। एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस। आपने मुझे फोन क्यों किया है अंकल? अरे आज उनकी 13वीं है ना, तो पिंडदान का कार्यक्रम भी होगा। तो तुम एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सब आ जाएं तो ऐसा लगेगा। हाँ अंकल, सारे लोग ऑनलाइन है ना? सब लोग ऑनलाइन है। तुमने हम सब की फोटो क्यों लगाई? दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं, रिश्ता खराब हुआ है। जैसे आपने अपने पापा को इज्जत दी, वैसे ही मैं अपने पापा को इज्जत दे रहा हूँ। अब लोग मेरी बात नहीं मान रहे। सभा रखने वाला हूँ। चाहता है। सुनो जी, आपकी समाधि कहाँ है? तुम्हें हमारी समाधि देखने की इतनी जल्दी क्या है? मूर्ख औरत। भैया सुनिए, उससे यहाँ आने के लिए कहिए। आज ही फैसला करेंगे। बाप की मौत का सुन के तो बड़े बहाने बना रहे थे। खुद की जान पे बनाई तो सारे बहाने गायब हो गए। हाँ? खुद की मौत पे शेड्यूल, मीटिंग, ऑफिस, सब कुछ। जिंदगी उनकी कुर्बानी आपके लिए दूसरी मिलेगी। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ब्रदर्स कंपनी से निकलवाया है। अब तुम अमेरिका। मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बस तू ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना। हम बदल थोड़ी जाएंगे, लेकिन नहीं बेचना चाहते हैं। मुझे पता है आप ये फार्म क्यों बेच रहे हो। मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अरे बेटा, तू तो हमेशा मेरे दिल में ही रहे। चाहूंगा ये मिलने। इन्हें तो साथ में रख सकते हैं ना? अरे अपने साथ के लिए मैं इनकी ग्रोथ को थोड़ी रोक सकता हूँ। सिर्फ हाथ का अंगूठा और उंगली। आप सब किस तरह के बेटे सदियों से। मैंने कहाँ जा रहे हो? मैंने सारी हदें पार कर दी। अब मैं माफी भी नहीं मांग सकता। अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। जी, मुझे छोड़ के चले जाओगे? कोई बात नहीं। आपने कहा था ना कि आपके पास ही रहूं ताकि मरते वक्त आपके मुंह पे मुस्कान रहे। तो मैं यही हूं, मुस्कुराते क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था फादर्स डे पे अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ। दादाजी! अरे क्या हुआ? पापा? मेरी छड़ी कहाँ है? हम है ना,
चलिए पापा। कम ऑन डैड। चलिए पापा। हम है ना पापा। मुझे नहीं पता रघु रमैया कब मरेंगे, लेकिन जब भी मरेंगे खुशहाल मरेंगे। अगर हम भी अपने माँ बाप को वही